सुप्रभात बच्चों। आचार्य शिष्य संवाद के द्वितीय पाठ में हम जिन महापुरुषों के बारे में पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहले हैं महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए उस दिन को हम व्यास जयंती या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। व्यास जी कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये महाभारत युग में हुए थे, अर्थात द्वापर युग में हुए थे। वेदव्यास जी पराशर मुनि के पुत्र थे। इनकी माता का नाम सत्यवती था। इन्होंने संस्कृत साहित्य में जितना कार्य किया है उतना किसी ने नहीं किया। महर्षि वेदव्यास जी ने चारों वेदों का विभाजन किया, इसीलिए ये वेद व्यास कहे जाते हैं। इन्होंने ही ब्रह्मसूत्रों की रचना की, महाभारत लिखा, 18 पुराण लिखे और बहुत से साहित्य इन्होंने लिखे हैं। वेदव्यास जी गुरुओं के भी गुरु हैं, इसलिए व्यास पूजा और गुरु पूजा दोनों समानार्थी शब्द हैं। व्यास पूर्णिमा के दिन ही हम व्यास जी के प्रतिनिधि के रूप में गुरुओं की पूजा करते हैं। इस पवित्र दिन को हम श्रद्धापूर्वक व्यास जी की पूजा अर्चना करते हैं और श्रद्धा भक्ति से गुरु दक्षिणा समर्पित करते हैं। इस पाठ में दूसरे महापुरुष जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के एक गांव में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने महात्मा गांधी जी से भी पहले हमारे देश में आज़ादी का बिगुल बजाया था। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह महामंत्र उन्होंने ही देश में सभी देशवासियों को दिया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। जेल में ही उन्होंने गीता की कर्मयोग परख व्याख्या की, जिसका नाम गीता रहस्य रखा। उन्होंने केसरी और मराठा 2 पत्र भी निकाले। वे प्रकांड विद्वान और महान देशभक्त थे। इस पाठ में जिस तीसरे महापुरुष के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम गीत के रचयिता थे। वंदे मातरम वह प्रथम राष्ट्रीय गीत है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई प्रेरणा दी। उन्होंने आनंद मठ नामक एक उपन्यास लिखा था जिसमें उन्होंने पहली बार इस गीत को रखा था। इनका जन्म बंगाल के 24 परगना जिले के कांठापाड़ा ग्राम में 27 जून 1838 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने जो आनंदमठ उपन्यास लिखा था वो भारत में बड़ा लोकप्रिय हुआ और इसने क्रांतिकारियों को बड़ी प्रेरणा दी। उसी समय से इसमें लिखे गए गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का स्थान प्राप्त है। इस पाठ के अगले वीडियो में हम लोग महापुरुष शीधो कान्हू के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।